ये 2018 का इंसिडेंट है कि यूनिवर्सिटी में मैं मैथमेटिक्स का पेपर दे के जैसे ही रूम से बाहर आया, मुझे कॉरिडोर के अंदर अपना एक सीनियर दोस्त खड़ा हुआ नज़र आया। उस वक्त उसकी कंडीशन एक इंतहाई मायूसी का शिकार नज़र आ रहा था, बहुत डिसअपॉइंट था। मैंने उससे पूछा, अबे क्या तुझे क्या हुआ है, तबीयत तो ठीक है तेरी? वो एक कदरे वीक स्टूडेंट था, लेकिन हार्ड वर्किंग था, एफर्ट पूरी करता था। उसकी मायूसी की वजह भी उस वक्त यही थी कि उसने एग्ज़ाम के लिए एफर्ट की थी, उसने मेहनत की थी, लेकिन उसके पेपर कुछ अच्छे नहीं हो रहे थे। और उस दिन का उसका पेपर मैथमेटिक्स का, वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था, जिसमें उसको यकीन था कि इस पेपर में मैं कभी भी पास नहीं हो सकता। और उसने इस चीज़ को रीज़न बना के ये डिसीजन लिया कि मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं रख पाऊँगा, यहीं लेफ्ट कर दूँगा। और उसने अपने घर कॉल कर दी कि मुझसे ना हो पाएगा, मैं घर आ रहा हूँ। मुझे कहता है, भाई आखिरी दफ़ा मिल ले, मैं जा रहा हूँ घर। मैंने कहा, रुक रुक, थम कह रहा, थम कह रहा है। मैंने उसे कहा, मुझे ये बता, थॉमस एडिसन ने कितनी अटेम्प्ट्स में बल्ब को इन्वेंट किया था? कहता है, यार कोई 99 अटेम्प्ट्स की थी जिसमें वो फेल हो गया था, और जाके 1000वीं कोशिश के अंदर वो जाके कामयाब हुआ था। मैं कि तेरी ये कितनी अटैम्प्ट थी? कहता मेरी तो फर्स्ट अटैम्प्ट थी ये। मैं कहा, फिर तू क्यों मायूस हो रहा है, क्यों डिप्रेशन का शिकार है? अभी तेरे पास बहुत सारी अटैम्प्ट्स बाकी हैं। तू क्यों एक अटैम्प्ट को लेके, जिसमें तूने ये डिसीजन ले लिया कि एक अटैम्प्ट में अगर मैं फेल हो गया, फर्स्ट अटैम्प्ट में फेल हो गया, तो मैं, इसका यही मतलब है कि मैं कभी कामयाब नहीं हो सकूंगा, मैं कभी पास नहीं हो सकूंगा, फेलियर ही मेरा मुकद्दर ठहरेगा। मैंने उसे थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश की, उसको फेलियर को फेस करना सिखाया, बजाय इसके कि मैं उसको फेलियर से डराने की कोशिश करता। और इस चीज़ का नतीजा ये निकला कि उस मेरे दोस्त ने, उस मेरे सीनियर ने अपना वो डिसीजन वापस लिया, और जब उसकी डिग्री एंड हुई और वो अपनी क्लास के टॉपर्स में से एक था। इसकी ये वजह नहीं, वो कोई बाद में उसके अंदर गैर मामूली जहानत आ गई या वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट बन गया। इसकी सिर्फ एक वजह ये थी कि उसने कॉन्सिस्टेंटली, उसने कंटिन्यूसली एफर्ट की, उसने मुस्तकिल मिजाजी के साथ कोशिश की और यकीन के साथ कोशिश की, जिसका नतीजा ये निकला कि डिग्री के एंड पे वो क्लास के टॉपर्स में से एक था। मैंने थॉमस एडिसन की बात की। थॉमस एडिसन जब एक स्कूल का स्टूडेंट था, उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने उसकी माँ को ख़त लिखा और उसमें क्या कहा कि तेरा बच्चा इतना डल स्टूडेंट है कि हम इसको नहीं पढ़ा सकते, ये इस काबिल नहीं है कि हमारे स्कूल में पढ़े। अगर ये हमारे स्कूल में पढ़ेगा तो हमारे स्कूल का स्टैंडर्ड लो हो जाएगा, तो इसलिए मेहरबानी करो इसे किसी और स्कूल में भेज दो। उसकी माँ ने अपने अपने बच्चे को, थॉमस एडिसन को, ये नहीं बताया कि तेरे प्रिंसिपल ने ये शिकायत की है कि तू ये यहाँ नहीं पढ़ सकता, तू इतना डल है। उसने उसको वहाँ से उठाया और किसी और स्कूल में डाल दिया, और वो वहाँ पे कंसिस्टेंटली एफर्ट करता रहा। उसकी माँ उसको मोटिवेट करती रही, उसका हौसला बढ़ाती रही, उसको फेलियर से डराने की बजाय उसको फेलियर्स को फेस करना सिखाया, फेलियर्स को ऑन करना सिखाया। और फिर वो थॉमस एडिसन बना कि जिसने बल्ब को इन्वेंट किया, जिसके सैकड़ों इन्वेंशंस हैं इस दुनिया के अंदर, जिसको हम सब जानते हैं, जिसको दुनिया का हर फर्द जानता है, जिसकी इन्वेंशन से आज पूरी दुनिया मुस्तफ़ीद हो रही है। इधर मैं भी यही कहना चाहूँगा कि हमें, बजाय इसके कि हम दूसरों को फेलियर से डराएं, खुद फेलियर से डरें, हमें फेलियर्स को ऑन करना चाहिए, उनको फेस करना चाहिए। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, अगर हम दुनिया की किसी भी फील्ड के अंदर अपना लोहा मनवाना चाहते हैं, का सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं, सबसे पहले हमें अपने दिल से फेलियर के डर को निकालना है। फेलियर के डर को निकालेंगे, दूसरा स्टेप, हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को ऑन करना है। ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, एंड देन कंसिस्टेंटली एफर्ट करनी है। कंसिस्टेंटली एफर्ट करनी है, पेशेंस के साथ, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, यकीन के साथ, एंड देन फाइनली यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन।